हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स देखेंगे, इंडिया और वर्ल्ड सभी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इसे इनॉग्रेट किया गया पटना में। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। गंगा नदी के किनारे इसको स्टेब्लिश किया गया है और गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए है ये। गंगा डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। 7 बिग कैट्स हैं जिनके कंजर्वेशन के लिए इस अलायंस को बनाया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका रखा गया है। अब 7 बिग कैट कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। अभी तक 16 कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया है, इसमें शामिल हुई हैं। बाकी आगे संख्या बढ़ती रहेगी इसकी। विच कंपनी लॉन्च्ड वनतारा, अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर एनिमल वेलफेयर। वनतारा को रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके फाउंडर हैं अनंत अंबानी। वनतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फाउंडेशन ने इसे लॉन्च किया, फाउंडेड बाय अनंत अंबानी। और कहाँ पर इसको, लोकेशन क्या है? जमतारा, गुजरात। इसे लॉन्च किया गया है एनिमल्स की रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर और रिहेबिलिटेशन के लिए। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये लोकेटेड है कर्नाटका में, ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसे रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 3 नई रामसर साइट्स बनी हैं जो कि कर्नाटका में है। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, आघानाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 नई रामसर साइट्स हैं भारत की जो कि कर्नाटका से हैं। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2 नई रामसर साइट भारत की बनाई गई हैं जो कि तमिलनाडु से हैं। पहली है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट नीलगिरी में और दूसरा है कराईवेती बर्ड सेंचुरी अरियालूर में। ठीक है, ये दोनों तमिलनाडु से हैं और नई रामसर साइट बनी है भारत की। रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन के तहत इनको दर्जा दिया जाता है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के लिए इसको साइन किया गया था। रामसर जगह का नाम है, ये जगह है ईरान में। और वेटलैंड्स को कंजर्व रखा जाए, उस पर काम किया जाए इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसलिए इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। ठीक है, और ये कन्वेंशन फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स हैं। मैक्सिमम रामसर साइट तमिलनाडु में है 16 और सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहाँ से 10 रामसर साइट्स हैं। फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ यूपी हैज़ बीन सेटअप इन विच रिवर। इसको सरयू रिवर में सेटअप किया गया है। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ये। और गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी में पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट बिकेम न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है और ये बना है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। उड़ीसा का 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। ये कंट्री है किर्गिस्तान, जहाँ की राजधानी है बिश्केक। यहाँ मैप में भी आप देख रहे हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल स्नो लेपर्ड है। रिसेंटली अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड पॉलीगोनम चतुर्भुजनम हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच टाइगर रिजर्व। ये प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर की गई है पेंच टाइगर रिजर्व से। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और एमपी के जंक्शन पर पड़ता है। अथपदी कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो ये जो है महाराष्ट्र का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है, सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये है। द रिजर्व हैज़ सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। इज द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। स्नो लेपर्ड्स की भारत में पॉपुलेशन है 718। स्नो लेपर्ड्स पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट रिसेंटली जारी की गई थी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये बताया गया 718 पॉपुलेशन है, जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन लद्दाख में है 477 की। सेकेंड पर उत्तराखंड है 124 नंबर्स के साथ में। हिमाचल प्रदेश 3rd नंबर पर है 51। अरुणाचल प्रदेश में 36 स्नो लेपर्ड्स पाए गए। सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड्स की संख्या पाई गई। रिसेंटली साइक्लोन अल्वारो हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। साइक्लोन अल्वारो ने हिट किया मेडागास्कर को। यहाँ आप मैप में भी देख रहे होंगे
यहाँ पर पिक्चर में ये जो अल्वारो है नाम भी मेडागास्कर के द्वारा दिया गया। मेडागास्कर को इसने हिट किया। 2024 का पहला साइक्लोन था ये, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ये टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का। पेंच वैसे हम लोग पढ़ते हैं एमपी में, लेकिन पेंच जो है एमपी और महाराष्ट्र दोनों के जंक्शन पर स्थापित है। तो महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसे इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन। और लाइट पोल्यूशन वहाँ पर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि नेचुरल लाइट ही रहे वहाँ पर। और जो जानवर है ना नेचुरल तरीके से जीते हैं, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करके वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइट्स वहाँ पर लगा देते हैं, लाइट पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, तो वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही पहली बार ऐसा किया गया इंडिया में, डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। विच स्टेट विल इस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? ये ओडिशा इस्टेब्लिश करेगा। नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज, ओडिशा। इसको ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा अनाउंस किया गया है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है राजस्थान में। भारत का 55th टाइगर रिजर्व बना है ये। किसी भी प्लेस को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर करना या डिजिग्नेट करने का अधिकार ये किसके पास है? एनटीसीए के पास, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूवल देता है, तो इसको दिया गया है, जिसके बाद ये 55th टाइगर रिजर्व भारत का बना है और राजस्थान का ये 5th टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले राजस्थान में 4 थे, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्का। 5वां बन गया धौलपुर करौली। अब ये एनटीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट में ये बताए गए हैं, तो यही हमें याद रखना है। कई अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग जगह पर कुछ और भी दिया होता है, ठीक है, तो जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है हमारे लिए वही काम का है। 55th बना है धौलपुर करौली, 54th था वीरांगना दुर्गावती, 53rd था रानीपुर टाइगर रिजर्व और 52nd था रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। अब इसके आगे 2023 के एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। नीलगिरी ताहर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये शामिल है और मेनली जो नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु के द्वारा ये प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर स्टार्ट किया गया ताकि इनको कंजर्व किया जा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहने वाली है 25 करोड़ रुपीज़। ये वेस्टर्न घाट्स पर पाया जाता है मेनली। साइक्लोन हमून नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साइक्लोन हमून का नाम ईरान के द्वारा दिया गया है। पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था और इसने बांग्लादेश और मिजोरम को मेजरली अफेक्ट किया था। मिथुन इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे फूड एनिमल के तौर पर डिक्लेयर किया गया है FSSAI के द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मिथुन इसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटिलिस। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। विच स्टेट डिक्लेयर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वाटिक एनिमल? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा गंगा डॉल्फिन जो है इसको स्टेट का एक्वाटिक एनिमल, जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है भारत का, ठीक है। यूपी का स्टेट एक्वाटिक एनिमल बना है ये, लेकिन हमारे भारत का भी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। 18 मई 2010 को इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में डिक्लेयर किया गया था। विच सिटी विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी? इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी है उदयपुर, राजस्थान में है। 5 मेजर लेक्स से सराउंड है ये, पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये 5 लेक्स हैं जो इसके आसपास हैं, ये सराउंडेड हैं इनसे उदयपुर, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। MP का 7वां टाइगर रिजर्व है ये और भारत का 54th टाइगर रिजर्व बन गया है। लोकेशन अगर देखें तो MP के सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है। MP में 6 टाइगर रिजर्व जो पहले से हैं वो हैं कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। अभी 7वां बन गया यहाँ का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर?
इस दिन को हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है इस दिन की 2023 के लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो पहली चीज़ एक एग्रीमेंट होता है, सभी देश मिलकर जिस पर सहमत होते हैं, जितने भी देश उसके सिग्नेटरी होते हैं। और मॉन्ट्रियल में ये प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, इसलिए इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस लिए प्रोटोकॉल था? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन, उसको रोकने के लिए। ठीक है, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि ओजोन लेयर को जो भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके प्रोडक्शन को हम रोकने का काम करेंगे सारी कंट्रीज़ मिलकर। ठीक है, तो उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड इसकी थीम रखी गई है 2023 के लिए। ओजोन लेयर होती कहाँ पर है? जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओजोन लेयर किस लेयर पर मौजूद है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में है। और ये हमें लिविंग थिंग्स को हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो सन से आती है उसको रोकने का काम करती है, हम तक पहुँचने से रोकती है। ठीक है, ये वहीं लिखा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसको साइन किया गया था। और कुछ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन से हैं? एरोसोल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स। और इनको यूज़ किया जाता है, इन सब्सटेंसेस को, फॉर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? तो ये सिटी है जो स्वच्छ सिटी रहती है, इंदौर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इसने किया है टॉप। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। अब इसमें हम कुछ देखें, टॉपर्स वगैरह को देखें या वर्स्ट परफॉर्मर्स को देखें। तो कैटेगरी 1 ऐसे सिटीज़ की है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसमें टॉप किया है इंदौर ने और फिर सेकंड पर आगरा रहा है। वर्स्ट परफॉर्मर इसमें मदुरई है। फिर कैटेगरी 2 है जिसमें 3 से 10 लाख पॉपुलेशन जिन सिटीज़ की होती है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है और इसमें अमरावती ने टॉप किया है। कैटेगरी 3 में 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं और इसमें परवाणु ने टॉप किया है, इस सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चातीवू आइलैंड इज लोकेटेड इन? ये लोकेटेड है पाक स्ट्रेट्स में। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच फिशिंग राइट्स को लेकर इस आइलैंड पर डिबेट बनी रहती है कि फिशिंग राइट्स किसके पास होंगे यहाँ के। 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीलंका को ये आइलैंड दे दिया गया था, पाक स्टेट में मौजूद है। यहाँ आप लोकेशन भी देख रहे हैं मैप में इसकी। इन विच कंट्री डिड टाइफून लैन हिट रिसेंटली? टाइफून लैन ने जापान को हिट किया है रिसेंटली। टाइफून वही है जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं हमारे रीजन में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, जापान को इसने हिट किया और USA के द्वारा इसका नाम दिया गया था। कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नहीं, यहाँ पर स्टेट आएगा, किस स्टेट में मौजूद है ये? तो ओडिशा में है कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखी गई। ठीक है, उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है और सिमलीपाल नेशनल पार्क से इसकी बाउंड्री टच होती है, बॉर्डर करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटागायका क्रेटर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये क्रेटर जो है रशिया में लोकेटेड है, रशिया में देखने को मिलता है। और क्यों इसकी बात हो रही है न्यूज़ में, क्यों है? क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, ये अपना विस्तार कर रहा है, एक्सपेंडिंग एट एन अलार्मिंग रेट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है ये बटागायका क्रेटर, रशिया में मौजूद है। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? क्योंकि ये क्रेटर जो है परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। परमाफ्रॉस्ट होता है सॉइल या फिर अंडर वाटर सेडिमेंट विच रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो ये आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह ही देखने को मिलता है। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल टाइगर डे को 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर टाइगर सेंसस की बात कर लेते हैं। 2022 में टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स भारत में कितने हैं? 3167, 3167, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। 785 टाइगर्स MP में है मैक्सिमम टाइगर। फिर सेकंड नंबर पर कर्नाटका में हैं 563 टाइगर्स। उत्तराखंड में थर्ड नंबर पर 560 टाइगर्स हैं। और अगर हम देखें टाइगर रिजर्व के मामले में कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, वो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, स्टेट के मामले में MP में सबसे ज़्यादा हैं, टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा हैं। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। अब ईयर तो याद रहता है, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था। तो
ईयर तो सबको याद रहता है, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अभी न्यूज़ में क्यों है, इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज इन दैट सेंस कि कहीं ऐसा कोई टाइगर रिजर्व या कोई नेशनल पार्क ऐसा है जहाँ पर टाइगर भी हैं और एलिफेंट भी हैं, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जा रहा है और दोनों अलग अलग चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जहाँ एक ही जगह पर दोनों मौजूद हैं, उन जगहों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है कि अलग अलग कंजर्व क्यों करना, एक ही जगह पर कंजर्व करना है, दोनों को करना है तो एक ही साथ कर लेते हैं, इसीलिए किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। एम क्या है, टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट को फरवरी 1992 में लॉन्च किया गया था ताकि एशियाटिक एलिफेंट को कंजर्व किया जा सके और उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाया जा सके। Which state has a highest number of elephant population in India? तो एलिफेंट पॉपुलेशन की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, तो वो असम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दोनों चीज़ों की याद रखिएगा। एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी 2023 ये रिपोर्ट जारी हुई थी। इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स कर्नाटका में देखने को मिलते हैं 6395। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जहाँ पर मैक्सिमम एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं 1116। ठीक है, और एलिफेंट रिजर्व की तो मैंने बात की ही, असम में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं अभी, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है और तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टेप लिया है टू कर्ब पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, इलीगल ट्रैफिकिंग जो होती है ना जानवरों की, उसी को पोचिंग बोला जाता है। तो इसको पोचिंग को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लिए हैं तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। मुकुर्ती नेशनल पार्क की बात करें तो वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी प्लेट्यू वेस्टर्न घाट्स में ये मौजूद है। इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी ताहर के लिए मुकुर्ती नेशनल पार्क फेमस है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, नहीं स्टेट होगा। ठीक है, इसको ठीक करके स्टेट कर लीजिएगा। तो हमने देखा ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान का है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 कब्स का जन्म यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में था। रिसेंटली विच रिवर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन पेरेनियल रिवर। ये नॉन पेरेनियल रिवर कौन सी होती है, ऐसी रिवर जो कि थ्रू आउट द ईयर नहीं बहती है। ठीक है, पूरे साल नहीं बहती, सीजनल जिसको बोलते हैं ना, उस तरह की होती है कि जब बारिश का मौसम है उस टाइम पर वो फ्लो करती हैं, उसके बाद वो सूख जाती हैं। ऐसी रिवर्स को बोलते हैं नॉन पेरेनियल रिवर। और ये रिवर गोमती डिक्लेयर की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये तो मैंने बता ही दिया है। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है। इस्टेब्लिश हुआ था ये दिन यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में, यानी कि 1972 से हमने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। थीम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ लॉन्च्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? तो इस प्रोजेक्ट को हमारे जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय भूपेंद्र यादव, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। एम क्या है इस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का, आप पिक्चर में भी यहाँ पर देख रहे होंगे। इसका एम है टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट। कहाँ पर? अराउंड अरावली माउंटेन रेंज। ये जो आप देख रहे हैं अरावली माउंटेन रेंज है। अब इसी के अराउंड हमें ये ग्रीन बेल्ट क्रिएट करनी है। इट विल हेल्प टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड टू रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड। अरावली रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो आप यहाँ मैप में भी देख रहे हैं, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है धरती पर। ठीक है, सिर्फ भारत पर नहीं, धरती पर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। और इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर माउंट आबू। गुरु शिखर पर्वत पर माउंट आबू जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं पोरबंदर से शुरुआत होती है इसकी और पानीपत पर जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, एक कोना पानीपत और दूसरा पोरबंदर। एराविकुलम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये नेशनल पार्क लोकेटेड है केरला में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। वेस्टर्न घाट में है ये। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली फर्न पार्क यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे फर्न पार्क, फर्नेरियम यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, फर्न्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कोई फूल नहीं होता है और हेल्दी फॉरेस्ट का एक इंडिकेटर होते हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इसको तमिलनाडु में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। पाक बे तमिलनाडु में। डुगोंग के बारे में देखें तो ये शाकाहारी होती हैं, हर्बीवोरस होती हैं और मैमल होती है। ठीक है, सी काओ भी इसको बोलते हैं, और काओ तो वैसे भी हर्बीवोरस है, तो सी काओ बोलते हैं, मरीन मैमल है, शाकाहारी है, हर्बीवोरस है। कहाँ पाई जाती हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड। और इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो WPA एक्ट है हमारा 1972 का, उसके तहत ये शेड्यूल 1 में शामिल है। शेड्यूल 1 में शामिल है, इसका मतलब प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसका शिकार नहीं किया जा सकता। और ये लोकेशन है, आप देख लीजिए, यहाँ पर पाक बे है जहाँ पर ये रिजर्व को हमें बनाना है। ठीक है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दुनिया में जो 7 मेजर बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। भारत ने ही इसकी शुरुआत की है। लॉन्च किसने किया है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। ये 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। ठीक है, ये 7 बिग कैट्स हैं जिनका कंजर्वेशन हमें करना है। जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, जिस तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था, उसी तरह से ये भी एक इंटरनेशनल अलायंस बनाया गया है। मेंबर कंट्रीज़ इसमें जो ये 7 बिग कैट्स हैं ना, इनके रेंज वाली 97 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, और बाहर से भी कोई और कंट्री भी अगर शामिल होना चाहती है तो उसके लिए भी मेंबरशिप अलाउड है। 12 न्यू चीताज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो 12 चीता आए थे भारत में साउथ अफ्रीका से। इससे पहले नामीबिया से 8 चीता आए थे, और सारे चीताज को रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, अंडर फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, फीमेल चीता साशा फाउंड डेड एट विच नेशनल पार्क रिसेंटली। तो सारे चीता कहाँ रखे गए हैं? कूनो नेशनल पार्क MP में, है ना, तो वहीं पर इसकी डेथ भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये जो साशा चीता है जिसकी डेथ हुई है, इसको नामीबिया से लेकर आया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, साइक्लोन बिपरजॉय नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साइक्लोन बिपरजॉय का नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। साइक्लोन बिपरजॉय पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है, फॉर्म हुआ था अरेबियन सी में, और इंडिया और पाकिस्तान को इसने अफेक्ट किया था। नाम इसको दिया है बांग्लादेश ने। अब यहाँ पर कुछ साइक्लोन्स हैं जिनके नाम कौन सी कंट्री ने दिए हैं, ये मेंशन किया गया है। तो साइक्लोन जवाद जो है सऊदी अरबिया के द्वारा दिया गया था। शाहीन का नाम कतर ने दिया, यास ओमान। गति का नाम, गति तो समझ में आ रहा होगा, है ना, भारत ही दे सकता है क्योंकि थोड़ा हिंदी नेम है। फिर साइक्लोन ताउकाते, ये नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद है साइक्लोन गुलाब, पाकिस्तान ने दिया है। निवार ईरान के द्वारा, निसर्ग बांग्लादेश ने दिया, आसानी श्रीलंका, और सितरंग थाईलैंड के द्वारा दिया गया है।